भारतीय अफवाज में जारी अंदरूनी खींचातानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम बात करेंगे भारतीय फौज के अंदर जारी उस खलफशार की जो उनके नाम निहाद थिएटराइजेशन इस्लाहात के गिर्द घूम रही है। ये वो मंसूबा है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये भारतीय फौज को एक जदीद, हम आहंग और मरबूत ढांचे में ढाल देगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये मंसूबा फौजी इस्लाहात कम और इदारा जाती जंग ज्यादा बन गया है। ऐसी जंग जिसमें इज्जत, अना और इक्तदार की हवस, पेशा बनाना महारत पर गालिब आ चुकी है। भारतीय फजाई के सरबरा ने हालिया बयान में खुलकर कहा है कि थिएटराइजेशन को जल्दबाजी में नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। उनका इस्रार है कि एक ज्वाइंट प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जाए ताकि सोच विचार के बाद आगे बढ़ा जा सके। लेकिन इस एहतियात के पीछे असल कहानी कुछ और है। दरअसल ये बयान भारतीय फौज के अंदर जारी इक़्तिदार की कशमकश को बेनकाब करते हैं। आर्मी चीफ और सीडीएस इस मंसूबे के सबसे बड़े हामी हैं, क्योंकि अगर ये थिएटर कमांडर्स बन जाते हैं तो आर्मी की ताकत और इख्तियार कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ फजाइया को साफ नजर आ रहा है कि इस अमल के नतीजे में उनका असर और रसूख कम हो जाएगा। इसलिए उन्हें अब अपनी बका के लिए अवामी सतह पर शोर मचाना पड़ रहा है। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि भारतीय फौज कोई मरबूत इदारा नहीं रहा। ये सियासी खेल तमाशे का एक मैदान बन चुका है जहां हर शाख अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में है। अगर आपको याद हो तो माजी में भी ऐसे कई मौके आए जब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने मिलकर फैसला साजी के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में ज्यादा वक्त सर्व किया। ये वजह है कि अक्सर जंगी मंसूबे और ऑपरेशंस बुरी तरह नाकाम हुए। ऑपरेशन सिंदूर इसकी ताजा मिसाल है, जहां भारतीय एयरफोर्स का किरदार तकरीबन बेबस और गैर मौसर रहा और बाद में यही नाकामी छुपाने के लिए इदारे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। फजाई का खौफ यह है कि अगर थिएटर कमांडर बने तो आर्मी ही फैसला साजी पर काबिज हो जाएगी और फजाइया महज एक मौवन कुव्वत के तौर पर रह जाएगी। इसी वजह से एयरफोर्स चीफ अब कहते हैं कि फैसला जल्दबाजी में मत लो। लेकिन नाजरीन, क्या ये किसी पेशा वराना इदारे के सरबराह के अल्फाज लगते हैं? नहीं, ये अल्फाज उस आदमी के हैं जो जानता है कि इसका इदारा सियासी खेल में पीछे रहने वाला है, इसीलिए खुलेआम अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने पर मजबूर हैं। ये झगड़ा सिर्फ इदारा जाती नहीं बल्कि सियासी भी है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हुकूमत ने फौज के अंदर भी अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक धड़े बनाए हुए हैं। जो कमांडर या इदारा उनके करीब होता है उसे ज्यादा वसाइल, ज्यादा फंड्स और ज्यादा तवज्जो मिलती है। जो उनकी पॉलिसियों पर एतराज करे उसे पसमानदगी और बेबसी में धकेल दिया जाता है। थिएटर कमांड का ड्रामा भी दरअसल बीजेपी के इस खेल का हिस्सा है, जहां फौजी इस्लाहात के नाम पर फौज को भी सियासी तकसीम का शिकार बनाया जा रहा है। नाज़रीन, ये किसी मुल्क की बदकिस्मती नहीं तो और क्या है कि जहां की फौजी क़यादत अपनी ताकत के लिए लड़ रही हो, बजाय उसके कि असल दुश्मन पर तवज्जो दे। ये वही भारत है जो दुनिया को विश्व गुरु बनने के ख्वाब दिखाता है, मगर हकीकत यह है कि उनकी फौजी क़यादत ही एक दूसरे के साथ हम आगे कायम नहीं कर पा रही। इस तकसीम का सबसे बड़ा फायदा किसको है? जी हाँ, पाकिस्तान को। क्योंकि जब दुश्मन अंदरूनी खलफशार का शिकार हो तो उसकी हिकमत अमली, उसका एतमाद और उसकी सलाहियत सब बिखर जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये वाज़ेह हो चुका कि भारत की फौजी की आदत एक दूसरे पर एतमाद नहीं करती। एयरफोर्स अलग राह गलाप रही है, आर्मी अपनी मर्जी से बयानबाजी कर रही है, नेवी अपनी नाकामी छुपाने में लगी हुई है और सीडीएस महज सियासी आकाओं को खुश करने के लिए फैसले कर रहा है। ये है वो असल हकीकत जो थिएटराइजेशन के तनाज़े ने दुनिया के सामने रख दी है। आखिर में नाज़रीन, भारत की ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक और सबूत है कि उनकी फौजी बर्तरी सिर्फ नारेबाजी और मीडिया के प्रोपेगेंडे तक महदूद है। अंदर से ये इदारे खोखले हैं, तकसीम शुदा हैं और सियासी गुलामी में जकड़े हुए हैं। जो फौज अपनी तंजीमी ढांचे पर मुत्तफिक ना हो वो जंगी मैदान में कभी कामयाब नहीं हो सकती। भारत को थिएटर कमांड्स नहीं बल्कि अपनी बिखरी हुई क़यादत को संभालने की जरूरत है, वरना हर नया मंसूबा सिर्फ एक नया तमाशा बनेगा और हर नाकामी उन्हें मजीद रुस्वा करेगी। क्या भारत के अवाम इस हकीकत को समझेगी या फिर बीजेपी के प्रोपेगेंडे में डूबे रहेंगे? ये सवाल उन्हें खुद से करना होगा। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह नेगेबान।